तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जबरदस्त चेहरे पर मुस्कुराहट। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट खिलाई और ये बड़ी ही गर्व की बात है। सुहानी शाह जो कि गुजराती फोक सिंगर हैं और उन्होंने भारत का नाम इतना ऊंचा किया। फाल्गुनी शाह। I now humbly request the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and the Honourable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese, to do us the honours and hand over the test caps to the team captains. Steve Smith will collect the cap from the Honourable Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. And Rohit Sharma, likewise, will get his cap from the Honourable Prime Minister ये of जो India. प्रोटोकॉल है समीप, इसके बारे में बताएं। नहीं, ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया है और अगर आप देखेंगे ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है। ये एक तरह से नया एक फ्रेंडशिप वो जेस्चर है और अगर आप इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के कैप्स जो हैं वो एक दूसरे को देना, एक्सचेंज करना, ये बेसिकली ये देखिए जो तस्वीर हमें दिख रही है इसमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोनों देशों के रिलेशनशिप और मोदी जी का जो ये जोश है वो दिख रहा है यहाँ पर। और कैप एक्सचेंज जैसे आप अगर टॉस में देखेंगे, फुटबॉल में देखेंगे, दूसरे स्पोर्ट्स में देखेंगे, एक दूसरे कंट्री के फ्लैग्स आप एक्सचेंज करते हैं। एक कप्तान अपने देश का देता है। अच्छा, ये फ्लैग एक्सचेंज या चलिए फ्लैग एक्सचेंज तो समझ में आता है, कैप एक्सचेंज क्यों किया जाता है? दोनों देशों के कैप्स हैं, दोनों के वो लोगोज हैं, तो दोनों देशों के कैप्स हैं यहाँ पर। टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, एग्जैक्टली, बिल्कुल। And that will be around this magnificent stadium in front of a huge crowd. क्या स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, मैदान की तरफ जा रहे हैं? शायद वो रथ जो है आज रथ में, जी हाँ वो रथ आ गया जी, देवेंद्र जी वो रथ आ गया। बिल्कुल ये कार्ट आ गया। दोनों एक बार इसका चक्कर लगाएंगे, उसके बाद 3 मिनट में ये चक्कर पूरा हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद दोनों कप्तान टॉस के लिए जाएंगे। जी हाँ, 3 मिनट आपने बिल्कुल सही कहा। 8:57 हो गए, बिल्कुल मतलब टाइम जो है बिल्कुल ऐसा चल रहा है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट टाइम के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल टाइम्ड है यहाँ पर। बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक ओवर जो है 3.5 मिनट में 4 मिनट में खत्म होना चाहिए, उसी तरीके से है। और इसी तरीके से ये राउंड जो है 3 मिनट में खत्म होगा, जैसे कि देवेंद्र पराशर बोल रहे हैं, जो हमारे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, निर्णय कपूर भी है हमारे साथ। बड़ा जबरदस्त हमारा कवरेज यहाँ पर चल रहा है और ये रथ तो बड़ा लाजवाब है। ये सब बैट है, विकेट्स है, बॉल है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा डिजाइन। आप देखिए बॉल पर किस तरीके से डिजाइन किया गया है और ये ऐसा रथ उन्होंने बनाया है जो पहले कभी देखा नहीं गया है ये। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बताता है कि ये मैच कितना खास है, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट से बाहर, ये क्रिकेट से ऊपर हो गई बात। बिल्कुल। क्रिकेट जो है एक वो बन गया है, सूत्र बन गया है, एक सोर्स बन गया है फ्रेंडशिप का, दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप का। वाकई अब एक स्पोर्ट्स क्या क्या नहीं कर सकता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है मीनाक्षी। और क्रिकेट ने बहुत रिलेशनशिप्स बनाया है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बात करें जो सबसे ज़्यादा हमने रीसेंट पास्ट में अगर देखा है, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें 1947 से हमने पहली सीरीज इनके खिलाफ खेली थी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे देश का जिक्र कर दिया कि अब वो कितने दिनों तक क्रिकेट के तौर पर भी पूरे विश्व के मानचित्र पर रहेगा, क्योंकि उस देश की स्थिति इस तरीके की हो गई है। लेकिन अगर हम वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस दोस्ती की बात करें, इस डिप्लोमेसी की बात करें, तो ये गर्मजोशी देवेंद्र अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि क्रिकेट तो एक माध्यम भर है। जी बिल्कुल। और आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में लगातार पिछले 3-4 प्रधानमंत्री अलग अलग बदल रहे हैं, चाहे वॉर्ड की बात कर रहे हैं, मॉरिसन की बात कर रहे हैं, अल्बनीज़ की बात कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रही है। वो पॉलिसी लगातार और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रही है। और आप देखें जैसे क्वाड में भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है ऑस्ट्रेलिया। 4 देश हैं जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। क्वाड को लेकर चाइना की चिंता हम सभी जानते हैं। इसके अलावा जो दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स हैं वो बहुत गर्मजोशी से जा रहे हैं। इस बार ही देखें तो इस साल कम से कम 3 मुलाकातें इनकी होनी है। इसके बाद क्वाड की मीटिंग होगी सिडनी में, संभवतः सिडनी में वो मीटिंग हो मई में। उसके अलावा G20 की जब बैठक भारत अध्यक्षता करेगा उस समय भी आएंगे। तो ये लगातार बता रहा है कि दोनों देश जब जब अवसर उन्हें मिल रहा है उस अवसर का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज का मसला हो। अच्छा, एक और बात, लेकिन देवेंद्र आप इस पर बोलें उससे पहले समीप मुझे एक बात बताएं। मैं आ रही हूँ निर्णय आपके पास भी।
क्या टेस्ट मैचेस में इतनी स्टेडियम खचाखच भरा होता है या ये आज का अवसर कुछ अलग है? क्योंकि आजकल इतना फटाफट क्रिकेट का जोश हो गया है, लोग आईपीएल देखना चाहते हैं, लोग वनडे में भीड़ जुटाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप हो रहे हैं ना थोड़े से शॉक्ड होने की, टेस्ट क्रिकेट में इतने लोग। हाँ बिल्कुल। और थोड़ी सी तो यहाँ पर एक वजह है कि आज इतना बड़ा इवेंट भी है, ये थोड़े से लोग ऐसे भी हैं जो इस इवेंट की वजह से भी यहाँ पर होंगे, नो डाउट। लेकिन यही कमाल की बात है मीनाक्षी की, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलता है तो यहाँ पर क्रिकेट के अलावा इन दोनों के बीच एक आपसी जंग भी होती रही। आप देखते हैं किस तरीके से ये मैदान में स्लेजिंग हो, विवाद हो, इन दोनों टीम्स के बीच लड़ाई बहुत होती है। तो जब टेस्ट क्रिकेट की भी बात हो, चाहे वनडे हो या T20 हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आमने सामने होता है ना, तो इसी तरीके के नज़ारे होते हैं और दिल खुश हो जाता है जब टेस्ट क्रिकेट में लोग कहते हैं कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है। जी नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया या स्ट्रॉन्ग दो टीम्स के बीच में, मजबूत टीम्स के बीच में टक्कर होती है तो ऐसे ही नज़ारे होते हैं। आप चाहे नागपुर ले लो, आप दिल्ली ले लो या इंदौर ले लो, पासेस भी नहीं मिल रहे थे, दिल्ली में पासेस खत्म हो गए थे, मतलब 3-3 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कौन नहीं चाहेगा एक कॉम्पिटिटिव मैच देखना। और आज का ये संयोग अपने आप में इसलिए और अद्भुत हो गया है क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान पर मौजूद हैं और इस रथ पर सवार हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मौजूद है। निर्णय, लोगों का जोश तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ एल्बनीज़ जी हैं। अब उन दोनों के बीच की ये गर्मजोशी ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है और उत्तरोत्तर मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल, और मैं पहले एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं मीनाक्षी के, आज का जो ये मैच है, आज का ये जो दिन है, ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि किसी भी स्टेडियम में किसी टेस्ट मैच के एक दिन में सबसे ज़्यादा क्राउड उस मैच को देखेगा। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहाँ बनने वाला है। करीब 1.25 लाख से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी जब ये टेस्ट मैच शुरू होगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे सुबह से, मैं देख रहा हूँ करीब 6 बजे से लोग यहाँ पे आना जो है वो चालू है। और आपने जो बात की गर्मजोशी की इन दोनों नेताओं के रिश्तों में जो दिख रही है, मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी का एक खास स्टाइल है, ये डिप्लोमेसी का एक अलग जो स्टाइल उन्होंने शुरू किया है। एक तरह से इनफॉर्मली वो शुरू करते हैं सारी चीज़ों को और बाद में जब सीरियस डिस्कशन की ओर आगे बढ़ता है सिलसिला, तब तक एक बॉनहोमी क्रिएट हो जाती है दोनों नेताओं के बीच में। हमने कई बार देखा है इस चीज़ को। अगर आप देखें, मैं अगर अहमदाबाद की बात करूं, आप लगातार अगर 2014 से देखें जो प्रीमियर अब तक आए हैं भारत के अंदर, चाहे चाइनीज प्रीमियर हो या जापानीज प्राइम मिनिस्टर हो या इजराइल के प्रधानमंत्री हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जिस तरह से उन्हें वेलकम किया गया, जिस तरह से उन्हें इनफॉर्मली उनके साथ जो मीटिंग्स पहले शुरू की गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है जिसमें वो जय हो वाली फीलिंग है ना निर्णय, वो जय हो वाली फीलिंग आ रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। एक बार स्टेडियम की तस्वीर है दर्शकों के सामने। Intense rivalry on the cricket field, but growing collaboration of it, and may it always be that way. There's a specially minted coin today celebrating. तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। निर्णय ये जानकारी दे रहे हैं कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, इतना जोश वहां पर दर्शकों में है, दर्शक दीर्घा में है। और अब तस्वीर टॉस की। Heads is the call from Steve. It is a heads team. You won the toss and you're going to. फर्क नहीं पड़ेगा वैसे टॉस का ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर बात करें इंडिया ने, अगर बात करें 4 मैचेस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड अगर देखेंगे, 4 मैचेस टॉस जीतने वाली टीम जीती है और 4 मैचेस टॉस हारने वाली टीम भी जीती है, तो बराबर का मामला है। मुझे लगता है बल्लेबाजी पहले करना चाहेंगे वो यहाँ पर, लेकिन मैं निर्णय से ये भी पूछना चाहूंगा कि निर्णय के पास जाना चाहेंगे इस समय टॉस के बाद। वैसे नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे देवेंद्र यहाँ मैदान पे, और अभी पहले उसके पहले हॉल ऑफ फेम में जाएंगे जहाँ रवि शास्त्री दोनों प्रधानमंत्री को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के जो अलग अलग कंटेस्ट हैं उसकी दिलचस्प चीजें वो बताएंगे। इतिहास में हम लोग बिल्कुल जबरदस्त कॉन्टेस्ट और वो तकरीबन 15 मिनट का रहेगा। उसके बाद फिर जब दोनों प्रधानमंत्री आएंगे राष्ट्रगान के लिए, तब दोनों कैप्टन उनको रिसीव करेंगे, फिर राष्ट्रगान होगा
फिर ये वापस लौट जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट लॉन्ज में बैठेंगे, फिर मैच शुरू होगा। तो टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप समीप कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे, लेकिन भारतीय टीम के पास भी जबरदस्त बॉलर्स हैं। और जो इस सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के 2 मैचेस हमने अपने जबरदस्त बॉलिंग के दम पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ समीप, तो हमने वो जीते। और अगर हम अश्विन की बात करें, और आप पूरी टीम 11 की क्यों नहीं बात करते? जी नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर 11 की बात करूं, 11 का ऑफिशियल तौर पे तो इंतजार कर रहा हूं, लेकिन पिच जो है थोड़ी हरी है आज, आपको मैं बता दूं। और गेंदबाजों को शुरुआत में मजा आने वाला है, और बता रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा अगर बोले ना सुबह का जो एक ड्यू फैक्टर होता है, नमी जो होती है वो भी है यहाँ पर, तो मजा आएगा गेंदबाजों को। लेकिन पहले बल्लेबाजी का फायदा थोड़ा जरूर यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आखिरी पारी की अगर स्कोर का हम बात करें ना, तो यहाँ का औसत जो आखिरी पारी की जो स्कोर है, यानी कि चौथी बात लास्ट बैटिंग करेंगे तो 147 के करीब है। और पहली पारी और दूसरी पारी की अगर बात करें तो बराबर का स्कोर है, 350 एवरेज स्कोर यहाँ पर है। तो ओवरऑल एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के पास टॉस जीतने का। लेकिन निर्णय कपूर अगर हमारे साथ है तो एक मैं बड़े देर से एक दिल में मेरे एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि इस पूरे इवेंट को लेकर अगर अब देवेंद्र ओवर टू यू, मैं बीच में जैसा हॉल ऑफ फेम में बता रहा था कि रवि शास्त्री बताएंगे दोनों प्रधानमंत्रियों को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का जो इतिहास रहा है उसकी दिलचस्प चीजें, उसके बारे में दोनों प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं रवि शास्त्री अभी। जी, और ये बड़ा ही खूबसूरत म्यूजियम मीनाक्षी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो हॉल ऑफ फेम और जो वॉल बनाई है, ये मतलब एक अलग लेवल पे जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार किया गया है। जैसे कि हम अपने इंडिया टीवी पे लगातार दिखा रहे हैं कितना बड़ा स्टेडियम है, 800 करोड़ की लागत से बना है, सारी डिटेल्स भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे वो हमारा नया विस्टा बना है, उसी तरीके से ये पूरा एक मॉडर्न स्टेडियम यहाँ पर तैयार हुआ है। और MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसका रिकॉर्ड हुआ करता था 95,000 लोग, लगभग 1 लाख लोग जो थे वहाँ पर मैच देख सकते हैं, लेकिन आज इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब आप देखिए आज जो अटेंडेंस है वो भी हर रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड की तोड़ रही है क्रिकेट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त जो दिलचस्प वाकये हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस क्रिकेट हिस्ट्री के, अगर उससे जोड़कर मैं समीप आपसे पूछना चाहूँ कुछ दिलचस्प वाकये अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग हिस्ट्री के, आपकी नजर में वो कौन कौन से वहां तो दिख ही रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो हिस्ट्री में जो सबसे दिलचस्प वाकया है तो वो है 1969-70 में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पहली सीरीज थी जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती। तब तक आप सीरीज जीत नहीं पाए थे, उससे पहले आप 4 सीरीज खेल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में जाते थे तब भी हार जाते थे, इंडिया आती थी ऑस्ट्रेलिया तब भी हार जाते थे। पहला टेस्ट मैच आपने 1956-57 में जीता, लेकिन पहली सीरीज आपने जीती 1969-70 में। और उसके बाद से लगातार अगर आप वाकये देखोगे तो लाजवाब मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ, वहाँ पर कपिल देव ने एक पारी में जो है उन्होंने 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में मैच जीता। सुनील गावस्कर और चेतन चौहान ओपनिंग कर रहे थे तो डेनिस लिली इससे गुस्सा हो गए थे, डेनिस लिली ने जाके गावस्कर को खूब छेड़ा, तो गावस्कर चेतन चौहान को लेकर मैदान से बाहर निकल गए। तो आपसी जो लड़ाई है ना, ये बहुत ऐतिहासिक रही है। फिर 2008 जो आज का जनरेशन देख चुका है ना, हम तो बहुत तस्वीरें देखते थे, हम तो ऑस्ट्रेलिया का जब मैचेस होते थे ना, तब मीनाक्षी हमें बड़ा मजा आता था कि कब लड़ाई होगी, कब जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्लेज करेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर बड़े शांत होते थे। लेकिन अब इंडियन प्लेयरों ने जब पलट कर दिया 2008 में, आप सबको याद होगा 2008 का विवाद हुआ, उसके बाद जो डाउनफॉल किया है ना ऑस्ट्रेलिया जो एक एम्पायर, जैसे कहते हैं ना अलेक्जेंडर का एम्पायर था, पूरी दुनिया में राज करते थे, उसको ध्वस्त करने का जो क्रेडिट जाता है वो इंडिया को जाता है। चखा दिया नहीं, उसको ध्वस्त, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आज तक संभल ही नहीं पाई है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जो है बता दिया कि हम है दुनिया के राजा। तो देखिए देवेंद्र, आप भी ये बात मानेंगे, अब कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट भले फॉलो करता हो चाहे ना करता हो, उसे इतना जरूर पता है कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग और शेन वॉर्न की बॉलिंग, ये जबरदस्त। अगर समीप, मैं शेन वॉर्न को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि मुझे तो सपने में आते थे सचिन तेंदुलकर की उनकी बॉल पर जो है वो छक्के चौके उड़ा रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है देवेंद्र, भारत में भी इतने अच्छे क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, उसका महत्व कितना क्रिकेट से बाहर भी है। अगर इसको भी समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनके डेलीगेशन में 3 क्रिकेट प्लेयर भी थे। सुनील गावस्कर सहित वीवीएस लक्ष्मण थे, सुनील गावस्कर थे उस डेलीगेशन में, जो कि प्रधानमंत्री के साथ जो डेलीगेशन गया था बिजनेस ग्रुप के अलावा। एक दूसरी चीज़ जो बार बार कही जाती है कि जैसे बहुत दिनों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों संसद में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब भारत आए हैं तो उनके साथ भी बाकायदा एक बिजनेस डेलीगेशन है, और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है जब आप व्यापार और अर्थ जगत में रिश्ते प्रगाढ़ करते हो।
तकरीबन 27 बड़े बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ उनके साथ आए हुए हैं उस डेलीगेशन में, जिनकी मुंबई में सीईओज़ के साथ मीटिंग भी होगी। लेकिन उसमें क्रिकेट कितनी अहमियत रखता है ये समझा जा सकता है। क्रिकेट ने वार्म अप करवा दिया ना। जी हाँ, निश्चित तौर पर वो वार्म अप करवा दिया, ये बिल्कुल एक तरह से मैच प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस वार्म अप हो गया। वो देश का प्यार भी दिख गया कि क्या लोगों में प्यार है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपने कहा, आप क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलकर चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं देवेंद्र, आप देखते हैं तो वाकई में जो है ये बड़ा इम्पैक्ट है स्पोर्ट्स और का। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, जो उनकी डिप्लोमेसी रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बिजनेस B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल कनेक्ट, 1-to-1 कनेक्ट में वो विश्वास रखते हैं। अब वो भले विदेश दौरे पर हो या फिर कोई विदेशी मेहमान भारत के दौरे पर हो, और इस बार तो मौका क्रिकेट का है, इसलिए जोश तो दुगना होना ही है। निर्णय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पर तो आप चर्चा करिए ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि क्रिकेटिंग हिस्ट्री पर भी आज बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त उसी वॉल से गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और ऑस्ट्रेलियन पीएम एल्बनीज़ भी। तो क्रिकेटिंग हिस्ट्री को लेकर आपके कुछ ऐसी मेमोरीज या वहाँ के लोगों की अगर कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहें। लेकिन मैं निर्णय से सवाल पूछना चाह रहा था बड़े देर से, मीनाक्षी प्लीज पूछिए। पहले तो मीनाक्षी को ना निर्णय आपसे माफी मांगनी चाहिए कि आपको बाहर खड़ा किया हुआ है और इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं, है ना। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। वैसे देवेंद्र, मैंने आपकी तरफ से माफी मांग ली थोड़ी सी, निर्णय कि आपको बाहर खड़ा किया हुआ है और आप इस इवेंट में हिस्सा नहीं बन पा रहे क्योंकि इंडिया टीवी के दर्शकों तक आप सारी रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी ने जो पूछा, इसके अलावा मैं बार बार ये पूछना चाह रहा था कि बहुत रिपोर्ट्स में देख रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि बहुत लोगों को टिकट्स नहीं मिली। कुछ लोग इंग्लैंड से आए थे मैचेस देखने के लिए और डे 1 की टिकट्स बेची नहीं गई है और बहुत ही एक कम समय के लिए जो है टिकट बेचने की विंडो खोली गई है, ऑनलाइन भी टिकट्स नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके की शिकायतें भी आ रही थी कि आज बहुत लोग मैच देखने नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, विंडोज तो खुली थी, लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज था कि ये 2 घंटे में ही सारी टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो गई थी, जो भी देखने के लिए थी। और आपको पता ही है कि जो स्टेडियम का मैनेजमेंट होता है उसमें कई टिकट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी दी जाती हैं, तो 20-25 हज़ार टिकट्स तो वैसे ही दी जाती हैं और काफ़ी बल्क में लोगों ने टिकट्स खरीदी हैं इस बार। सबसे बड़ी वजह ये थी, क्रिकेट मैच तो है ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, लेकिन जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मैच देखने आ रहे थे, एक तरह से उनके लिए क्रेज है लोगों का। और इस वजह से हमने देखा है काफ़ी लोग जो है पहले से बेसब्र थे और उन्होंने टिकट खरीद ली थी। कई जगह से ब्लॉक्स में भी बुकिंग हुई है टिकट की, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो विदेशी फैंस हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं भी की गई थी। ये शुरू में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से जो फैंस आए हैं उनको टिकट्स नहीं मिल रही है, लेकिन उसे बाद में एड्रेस किया गया था। और रही बात इस हॉल ऑफ फेम की, जहाँ पे इस वक्त दोनों नेता हैं, मैं आपको बता दूं ये इस स्टेडियम का सबसे खास अट्रैक्शन है। ये हॉल ऑफ फेम जो है, इसमें इस पर्टिकुलर विजिट के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कुछ खास क्रिकेटिंग मोमेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये जो हॉल ऑफ फेम है, इसमें भारतीय क्रिकेट इतिहास का हर वो लम्हा मौजूद है जो यहाँ आने वाले हर दर्शक को गौरवान्वित करता है। जो पहला मैच हमने खेला था उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से लेकर के 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता, इसके अलावा जो अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है उसके साथ जुड़े हुए जो ऐतिहासिक लम्हे हैं उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आपको बता दें, ये वही स्टेडियम है जहाँ पे कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का। गावस्कर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे अपना 200वां गेम खेला था। तो आप इस स्टेडियम की अपनी एक हिस्ट्री है, जिसे यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी ने एनविसाज किया इस स्टेडियम को बड़ा बनाने का, तो ये सारे पहलू जो हैं वो उसमें ध्यान में रखे गए होंगे। और अभी जब वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ विजिट कर रहे हैं, यहाँ इस डिस्प्ले को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सारे तथ्य भी उनके सामने रखे जा रहे होंगे। उस पैशन को भी जो है वहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको डिप्लोमेटिकली भी देखें
तो यही नरेंद्र मोदी का अंदाज भी है। बहुत इनफॉर्मल तरीके से वो अपना जो पूरा प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। दोनों नेताओं के बीच में जो भी विजिटिंग गेस्ट हैं उनके बीच में एक अच्छा निर्णय, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को, उनकी पसंद नापसंद को तब से समझ रहे हैं, तब से कवर कर रहे हैं जब से वो गुजरात में थे और मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले से। तो निर्णय एक बात बताएं कि क्या क्रिकेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा खेलों में से एक है? देखिए, नरेंद्र मोदी भी क्रिकेट के उतने ही फैन है जितना हर कोई भारतीय है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जब ये स्टेडियम प्लान हो रहा था, वो खुद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे उस वक्त। उन्हीं के कार्यकाल में इस स्टेडियम को रीबिल्ड करने का डिसीजन लिया गया और ये भी उन्हीं का आइडिया था। इनफैक्ट जब ये स्टेडियम प्लान हो रहा था उससे पहले प्रपोजल ये दिया गया था कि इस स्टेडियम को रिनोवेट किया जाए, कुछ रिट्रोफिटिंग की जाए, रिपेयरिंग वर्क किया जाए। लेकिन मोदी ने उस टाइम ये आइडिया दिया था संचालकों को कि पूरा का पूरा स्टेडियम जो है उसको तोड़ करके इसको इस आकार का बनाया जाए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ग्राउंड बने और अपने आप में ये एक अट्रैक्शन हो पूरे वर्ल्ड के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो स्पोर्ट्स प्रेमी। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि आज ये स्टेडियम जो है ये बन करके तैयार है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त मैदान पर हमारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अब तो सभी बता दें, प्लेइंग 11 तो अब आप देख रहे हैं। जी नहीं, प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही बदलाव किया है टीम इंडिया ने और रोहित शर्मा ने भी यही कहा जो एक्सपेक्टेड था कि मैं टॉस जीतता तो मैं भी शायद पहले बल्लेबाजी करता, शायद नहीं, मैं बल्लेबाजी करता। और एक बदलाव टीम इंडिया में पिछले मैच के मुकाबले कि आपने अपने तेज गेंदबाज सिराज, जिनको लगातार आप खिला रहे हो, उनको आपने रेस्ट कर दिया और मोहम्मद शमी और उमेश यादव आपकी तेज गेंदबाजी का कार्यभार संभालेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से फ्रेम्ड फोटोज प्राइम मिनिस्टर्स की दी गई है। ये रॉजर बिनी हाल में जो बोर्ड प्रेसिडेंट बने उन्होंने, और जयशाह जो कि सेक्रेटरी हैं, और अमित शाह के बेटे भी हैं वो होम मिनिस्टर के, और बड़ा इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेट को संभालने का काम वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि टीम इंडिया क्रिकेट के लिहाज से हम बात करते रहेंगे, लेकिन हॉल ऑफ फेम में पहुंच गए तो हैंडओवर कर देना चाहिए बेटन देवेंद्र को, मुझे लगता है। अमित शाह के बारे में आपने जिक्र किया समीप, एक बहुत दिलचस्प चीज मुझे पता चली थी। जैसे क्रिकेट से उनका रिश्ता तो पुराना सभी जानते हैं, ये प्रेसिडेंट रहे सब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, लेकिन क्रिकेट की बारीकियों से जो उनकी समझ थी ना, उसमें मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। जैसे एक बार अजहरुद्दीन के बारे में सभी लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते भी रहे हैं कि रिस्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। अमित शाह बकायदा ये बता रहे थे कि जो रिस्ट का वो इस्तेमाल करते हैं वो किस जगह पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, जिसके चलते स्क्वायर कट ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि जो व्यक्ति राजनीतिक बूथ की इतनी समझ रखता है वो क्रिकेट की भी इतनी बारीकी मैं तो ये लेकिन देवेंद्र, उन्हें समय कब मिलता है? एक के बाद एक तो चुनावों में व्यस्त रहते हैं। ये कमाल की बात है। और ये जो रिस्ट की पोजीशन जो चेंज की थी, अभी मैं बता देता हूं आपको, इसमें थोड़ी सी और जानकारी है ना, स्पोर्ट्स का बंदा होने के उसमें है ना, तो वो जो रिस्ट जो चेंज कराया था वो जहीर अब्बास ने कराया था। अजहरुद्दीन ने हमको बताया कि वो जो रिस्ट पोजीशन थी वो जहीर अब्बास, जो कि एशिया के डॉन ब्रैडमैन कहलाते थे, उन्होंने चेंज कराया था। उसके बाद उनका स्क्वायर कट एकदम बेहतरीन हो गया था। चलिए इस बात को मैं यही खत्म करता हूं। चलिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9:18 का वक्त हो गया है। अब से थोड़ी देर में मैदान पर आप दोनों ही टीमों को देखेंगे और ये मैच शुरू हो जाएगा। निर्णय, बस एक छोटी सी जानकारी आप दें कि ये जो देवेंद्र बता रहे थे कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वापस से जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रगान के लिए दोनों प्रधानमंत्री जाएंगे और जब जाएंगे तो बाउंड्री रोप पे दोनों कैप्टन उन्हें रिसीव करेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के लिए तकरीबन 3 मिनट का समय रखा गया है, और जो कि 9:29 के आसपास दोनों राष्ट्रगान खत्म होगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बॉक्स में उधरने चले जाएंगे और फिर मैच शुरू हो जाएगा 9:30 बजे। और उसके बाद प्रधानमंत्री चले जाएंगे। अटकलें थी या मतलब बातें थी कि वो कमेंट्री बॉक्स में भी जाएंगे। ये भी ऑस्ट्रेलिया हल्का से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि कमेंट्री करने वाले हैं दोनों प्रधानमंत्री, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ऐसा कोई प्लान नहीं है। आधे घंटे तक वो प्रेसिडेंट लाउंज में जरूर बैठेंगे। देखिए, सरप्राइज के तौर पर कोई चीज सामने आए तो नहीं कर सकता, लेकिन प्लानिंग में नहीं। आम दर्शक के तौर पर इस बात को लेकर हम भी बड़े उत्साहित थे। सुबह मैं और मेरे को एंकर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि बड़े मजेदार होंगे कमेंट्री बॉक्स के फिर वो नज़ारे भी जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कमेंट्री करें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि ये मैच जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त तैयारियां की गई है, लोगों का उत्साह जबरदस्त है। और एक बार फिर ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, हॉल ऑफ फेम की ये तस्वीर
जहां पर बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स को जगह दी गई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के। एक बार ये तस्वीरें आप देखिए, मैदान से पैड पहन चुके हैं ऑस्ट्रेलियन कप्तान साहब। बिल्कुल, और जैसा कि देवेंद्र बोल रहे थे, इंडिया टीवी के हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हैं, जिस तरीके का जो प्रोटोकॉल है आप देख सकते हैं, एंथनी अल्बनीज, स्टीव स्मिथ उनको ये लेके जा लास्ट रहे मोमेंट अच्छा क्या बोल और रहे रोहित होंगे? शर्मा ये हौसला बढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए मजाक हो रहा है कि खेलना अच्छे से जीतना है, नरेंद्र मोदी जी को जितना हम जानते हैं, और दोनों टीम के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने अपने, और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। तो बिल्कुल 9:20 टाइम में बिल्कुल कोई यहाँ पर इधर उधर नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल टाइम के हिसाब से चल रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जी को फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मिलवा रहे हैं रोहित शर्मा अपने टीममेट से, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। समय पे एक बहुत अंदाजा किया जा सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है और जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, रोहित को निश्चित तौर पर ये बोले होंगे कि बेफिक्र होकर खेलना। ये आमतौर पे वो प्रेशर को अपने ऊपर लेते नहीं हैं। बेफिक्र होकर खेलना, ये परीक्षा आपने पे सही चाहे चर्चा हो, चाहे आज किसी भी टेस्ट चीज़ में क्रिकेट। हमेशा उनके इस बात पे फोकस रहता है। और मैंने बहुत सारे उनके गंभीर चुनाव के समय भी जैसे उनसे बातचीत करने का जब मौका मिलता है तो ये समझ में आता है कि बाहर चाहे जो भी गॉसिप चल रहा हो कि बीजेपी प्रेशर में होगी, प्रधानमंत्री मोदी प्रेशर में होंगे, वो खुद बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेते और उसके चलते अपना 100% देने में यकीन करते हैं। मजा आता है जब आप बैठते हो ना, ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो दर्शक है ना उनको भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि ऐसी बातें पता नहीं चलती है, सुनने को नहीं मिलती हैं, है ना। देवेंद्र से जब बात ये होगी तो स्क्रीन के बाहर की फील्ड की बातें हैं। सीरियस पॉलिटिकल, लेकिन एक उनके पर्सनालिटी के बारे में बातें हैं कि क्या करते हैं, तो ये वाकई में इस समय बेफिक्र होकर ही खेलना पड़ेगा टीम इंडिया को, क्योंकि यही चीज रोहित ने भी कही है टॉस के वक्त कि हमें पिच नहीं देखनी, हमें मैच के बारे में नहीं सोचना, हमें सेशन बाय सेशन और बॉल बाय बॉल खेलना है। The two teams with the national anthem. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।